हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में। दोस्तों, याद करो जब हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया था तो इसमें हम लोगों ने देखा था जो कुछ चीज़ें जो थी वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रही थी। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर आया आयरन एज, और उसके बाद आया आपको राइज ऑफ महाजनपद, और उसके बाद आया मौर्यन एम्पायर। साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी चल रही थी। आर्यंस के आने से आया आपका वैदिक पीरियड। लेकिन वैदिक पीरियड में कुछ खामियां थी। खामियां ये थी जो इसने सोसाइटी को रिलीजियस ग्राउंड पे एक सोशल ऑर्डर में डिवाइड कर दिया था, जिसमें ब्राह्मण जो थे वो ऊपर थे और बाकी के कास्ट नीचे थे। ये बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी, और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बुद्धिज्म बनाया, एक अलग रिलीजन। और उसके बाद उन्होंने बनाया जैनिज्म भी बनाया साथ साथ, और इसके साथ साथ और भी रिलीजन आए जैसे आजीविकास। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। सिमिलरली आपको मिडाइवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म का भारत में फॉल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था पहले अर्ली मिडाइवल पीरियड, उसके बाद हम लोगों ने एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स देखा था, मुस्लिम इन्वेजन देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में और फिर अदर रीजनल किंगडम्स के बारे में। साथ साथ आपको भक्ति और सूफी मूवमेंट भी चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है, तो देखो दोस्तों, चाहे वो बुद्धिज्म हो या फिर जैनिज्म हो या फिर भक्ति और सूफी मूवमेंट हो, एक ही गोल है, इक्वालिटी को लाना। जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी और जो समाज आपको लोगों की जगह रिचुअल्स पे जोड़ देगा, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो बेसिकली भक्ति और सूफी मूवमेंट भी था, वो इसलिए ही था जो रिजिड रिलीजियस सोसाइटी जो था उसमें इक्वालिटी लाई जा सके। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो, हिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रोनोलॉजिकली चल रहा होता है और दूसरा कोई ऐसी चीज़ जो समाज पे इम्पैक्ट डाल रही हो, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे ही क्यों ना हो। उससे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक पीरियड, भक्ति और सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो इसे हमें अच्छे से कवर करना है। कैसे कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे दो आपको टेबल्स नहीं कहेंगे, इसको लिस्ट कहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपके रिवीजन के लिए है। एक पेज में सारी की सारी चीज़ें समराइज हो जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पे समझना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले समझने पे जोर डालते हैं। देखो, भक्ति मूवमेंट पे अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए तो ठीक है, तो फिर आपकी समझ ही काम आएगी, चीजें रटी हुई काम नहीं आएगी। तो पहले आपको चीजों को समझना होगा। सबसे पहली बात, भक्ति मूवमेंट को समझते हैं। कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे हिंदू रिलीजियस मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रेसिंग पर्सनल डिवोशन टू गॉड। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल डिवोशन की बात हो रही है। रिजेक्टिंग रिचुअल, एक कीवर्ड ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद कास्ट बैरियर को खत्म करने की बात यहाँ पे हो रही है, दूसरा कीवर्ड। तो जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे जो इसमें से कौन सा भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, रिजेक्टिंग रिचुअल्स और कास्ट बैरियर। सूफी मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो मिस्टिकल इस्लामिक पाथ एम्फेसाइजिंग इनर एक्सपीरियंस एंड डिवाइन लव टू कम्युनिकेट विद गॉड। तो बेसिकली गॉड को कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइन लव चाहिए होगा आपको, और इसको आप अचीव करोगे थ्रू मिस्टिकल इस्लामिक पाथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूफिज्म। सबसे पहले भक्ति मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा इट इज बेस्ड ऑन लव, नॉट रिचुअल्स। रिचुअल्स को नकारा जा रहा है, और इसके दो पार्ट हैं, एक तो है सगुन वर्शिप और दूसरा है निर्गुण वर्शिप। सगुन और निर्गुण क्या होता है वो समझो। सगुन का मतलब होता है विद गुण, यानी कि विद अ फॉर्म। याद करो, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है बांसुरी बजाते हुए। ठीक है, ये लो भगवान कृष्ण का बना दिया मैंने फोटो। ठीक है, ये रहा है, और इन्होंने बांसुरी बजा रहे हैं, ये लो बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली सगुन वर्शिप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का आइडल वर्शिप आपको देखने को मिल रहा है। निर्गुण वर्शिप क्या होता है, तो बेसिकली भगवान का जो रूप होता है वो उनके दिमाग में होता है, एक शेप में नहीं होता है। ठीक है, बस दिमाग भगवान होते हैं, उसके बेसिस पे पूजा की जाती है। ठीक है, सगुन वर्शिप और निर्गुण वर्शिप को आगे हम लोग टेबल में भी समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चाहे वो भक्ति भक्ति मूवमेंट हो या फिर सूफी मूवमेंट हो, कहानी सिंपल है, इक्वालिटी को रिस्टोर करना है। यहाँ पे आपको भक्ति मूवमेंट जैसे जैसे आपको फैला वो मेंशन्ड है थ्रू सेंचुरीज और किस रीजन में फैला, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, इससे हम लोग रिवाइज करेंगे। दोस्तों, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है साउथ इंडिया से, तमिलनाडु और कर्नाटका से। कब? तो 7th to 8th सेंचुरी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक तरीके का कूलिंग पीरियड 400 सालों का आता है, और उसके बाद इसका पुनः रिवाइवल होता है 11th to 12th सेंचुरी में रामानुज के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद किसको हम लोग श्रेय देंगे, जो ये भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक पहुंच जाए, तो वो व्यक्ति थे रामानंद। इनका सबसे बड़ा रोल ये था जो इन्होंने भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक पहुंचाया।
दोस्तों वैसे आपको बता दें, इनका नाम आता है नॉर्थ इंडिया पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ और भी सेंट थे, जैसे मान लो कुछ रीजनल सेंट्स वगैरह जो थे, जो यहाँ पे बिलोंग करते थे, तो ये एक तरीके के इंटरमीडिएट बन जा रहे थे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने भी कम्युनिकेट किया था, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 7th to 8th सेंचुरी के डेवलपमेंट की। साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटका में आपको भक्ति मूवमेंट का शुरुआत होता है किनके द्वारा? तो देखो, दो सेंट्स होते हैं, एक होते हैं अलवर सेंट्स और दूसरे होते हैं नैनर सेंट्स। अलवर सेंट्स जो होते हैं वो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, और नैनर जो होते हैं वो भगवान शिव के उपासक होते हैं। 12 अलवर सेंट थे और 63 नैनर सेंट्स थे। अब याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, पूछा जाता है जो अलवर सेंट जो थे वो किसके उपासक थे, और नैनर सेंट जो थे वो किसके उपासक थे, कैसे याद रखेंगे? तो देखो, नयन, नयन का मतलब होता है आंख, भगवान की तीसरी आंख, यानी कि भगवान शिव की तीसरी आंख। ठीक है, तो इससे आप नयन याद रख लेना, इससे आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे। अब ये जो अलवर, ALVAR, और नैनर, NANAR, ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जो हम लोग आगे समझेंगे। अलवर, वी फॉर विष्णु, ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडिया में इसका स्प्रेड होता है रामानंद के द्वारा। कब होता है? तो 14th to 15th सेंचुरी में, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपने टाइमलाइन देख लिया, 7 to 8 सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है, 11th to 12th सेंचुरी में इसका रिवाइवल होता है रामानुज के द्वारा। ठीक है, और 15 to 17 सेंचुरी में ये नॉर्थ इंडिया में जाके पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि 14 to 15 सेंचुरी में इसका स्प्रेड नॉर्थवर्ड रामानंद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अलवर और नैनर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोगों को अच्छे से समझना है। उससे पहले एक और चीज़ समझ लो, जो आपके स्टैटिक जीके का सवाल है। जो रामानुज की एक मूर्ति लगाई गई है हैदराबाद में, ठीक है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलवर और नैनर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखो, इनके फेमस सेंट थे पेरी यलवर, ठीक है, अंडाल जो कि महिला सेंट थी, इनके ऊपर में सवाल आता है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, और नमलवर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कंपाइल किया था दिव्य प्रबंधम, किन्होंने? अलवर ने। ठीक है, जो कि बेसिकली था डिवोशनल हाइम्स। नयनर की बात कर लेते हैं, जो कि शैव के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं। इन्होंने कंपाइल किया था तिरुमुराई। ठीक है, और इनके फेमस सेंट्स हैं अपर, संबंदर, सुंदरर और मनिका व सागर। क्या आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे? देखो, सवाल तो आते हैं इनके नामों से, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको बस चीजें समझनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, समझने पे आपको ज्यादा जोर देना है। सवालों को देखते हैं। देखो, मैट्रिक लेवल का SSC का सवाल है, पूछा जा रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भक्ति सूफी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, मनी कवचकर और डिवोटी ऑफ डैश कंपोज्ड ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स इन तमिल। भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में मन्निका वाचकर, जो डैश के भक्त थे, ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की। क्या थे भाई साहब? तो देखो, लास्ट में AR है ना, ठीक है, तो आंख मूंद के अब शिव लगा देना। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, सबके नाम में AR 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 लगा है। इसका मतलब ही होता है जो ये नैनर है। ठीक है, और अलवर की बात करें तो यहाँ पे लास्ट में आपको VAR मिलेगा। ठीक है, VAR है ना। अंडाल इज द एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि ये वुमन सेंट थी। चलिए अगला सवाल है अंडाल के बारे में। क्या थी ये? तो ये वुमन सेंट थी, और ये आपको वैष्णविज्म को फॉलो करती थी, यानी कि अलवर सेंट थी। Who among the following was not a Nayanar saint? आपको यहाँ पे बताना है जो इसमें से कौन सा नैनर सेंट नहीं है। एक तो पहली बात आप आसानी से समझ जाओगे, जो अंडाल की बात हो रही है, क्योंकि ये वुमन सेंट थी जो वैष्णविज्म को फॉलो करती थी, है ना। बाकी के नामों को देखो, AR AR AR, है ना। तो चलो, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? तो अलवर जो थे ये विष्णु, भगवान विष्णु के उपासक थे। नयनर जो थे भगवान शिव के उपासक थे। कैसे याद रखना है? तो नयन, नयन का मतलब तीसरी आंख। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है, जो इन्होंने दिव्य प्रबंधम लिखा था, ठीक है, और उसके बाद नयनर जो थे उन्होंने लिखा था तिरुमुराई। बस इतना अगर आप याद कर लोगे तो फिर बाकी की चीजें आसानी से फिगर आउट हो जाएंगी। हाँ, एक और बात, जो अंडाल जो थी वो वुमन सेंट थी अलवर ट्रेडिशन की। चलिए अब भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर्स को समझ लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, भक्ति मूवमेंट में मोनोथेइज्म होता है, यानी कि बिलीव इन वन गॉड, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा डिवोशन ओवर रिचुअल्स, रिचुअल्स को खत्म करना है, डिवोशन को बढ़ावा देना है, इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी को रिस्टोर करना है, वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों याद करो, जब हम लोगों ने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था तो देखा था किस तरीके से लोग जो थे वो प्राकृत में कम्युनिकेट करते थे। उस समय में ये लोकल लैंग्वेज था, है ना। उसके बाद आता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको ज्यादातर देखने को मिलता था लोकल लोगों के से कम्युनिकेट करने के लिए। सिमिलरली
आपको भक्ति मूवमेंट में भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी फॉर ऑल, सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है। उसके बाद नो प्रीस्टली क्लास नीडेड, मतलब आपको कर्म कांड से मुक्ति है, रिचुअल से मुक्ति है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको पूजा करा के देगा, ठीक है। आपको ये सारा का सारा जो खेल है वो है पर्सनल डिवोशन पे आधारित, ठीक है। और उसके बाद इमोशनल कनेक्शन विद गॉड, मतलब बेसिकली आपको सीधे गॉड से कनेक्ट करना है। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है, तो मोदी जी जैसे बनाते हैं ना एक्रोनिम, मैंने भी बनाया है डिवाइन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलिए सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति को समझते हैं, और इसमें यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सगुन भक्ति का मतलब होता है विद फॉर्म, निर्गुण भक्ति का मतलब होता है फॉर्मलेस, ठीक है। निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई इमेज नहीं होता है, ठीक है। आइडल वर्शिप आपको सगुन भक्ति में देखने को मिलेगा। भजन कीर्तन पिलग्रिमेज नेम चैंटिंग तो होता ही होता है, वो तो दोनों में होगा आपको। फेमस सेंट कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है, क्योंकि सगुन भक्ति से कौन से सेंट थे ये पूछा जाएगा। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, तो राम जो है, भगवान राम जो है, उनका आइडल है, यानी कि तुलसी दास जो थे वो सगुन भक्ति करते थे। सूरदास सगुन भक्ति, मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, सूरदास जो है वो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, सगुन भक्ति। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल गौड़ीय संप्रदाय, ये भी सगुन भक्ति, ठीक है। ये भी मूर्ति रख के ये लोग पूजा करते थे और संकीर्तन करते थे। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बार बार सवाल पूछते हैं। फिर रामानुजाचार्य जो थे वो भी सगुन भक्ति ही करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो वर्शिप ऑफ राम एंड कृष्ण इनकारनेशन, ठीक है। उसके बाद निर्गुण भक्ति की बात कर लेते हैं। फॉर्मलेस मेडिटेशन होता है, नाम को बस याद रखना होता है, नाम को ही बार बार रटना होता है, ठीक है, और उसी का ध्यान लगाना होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल रिचुअल्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट करना होता है। कबीर दास, गुरु नानक, रविदास, दादू दयाल, ये लोग कौन हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस आप समझ जाओ ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे। और ये सारी चीजें जब आप रिवाइज करोगे तो फिर आसानी से चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। और ये फॉर्मलेस ब्राह्मण एंड डिवाइन यूनिटी पे बात करते हैं, ठीक है। अब ब्राह्मण ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, अब इसको समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है वेदांतिक फिलोसफर्स एंड अर्ली रिफॉर्मर्स। चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों याद करो, जब हम लोगों ने वैदिक पीरियड पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था जो वेदांत जो है वो बेसिकली फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो फिलॉसफी यहाँ पे क्या है, एक ही टॉपिक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। कुछ लोग कहते हैं एक नहीं है, बस यही कहानी है। और यहाँ पे एक माधव है जो आपको माधवाचार्य याद रखने के लिए मदद करेंगे। पंचायत अगर आपने देखी होगी तो इसको रिकॉल कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सच पूछिए तो गॉड एंड सोल अलग है भाई, ठीक है। तो बेसिकली इनके बारे में आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ माधवाचार्य के बारे में। देखो सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य। इनका यही की कहना है, जो ओनली वन रियलिटी दैट इज ब्राह्मण एंड वर्ल्ड इज इल्यूजन, ठीक है। और ये थ्योरी का नाम था आपको अद्वैत वेदांत, ठीक है। अद्वैत ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉन डुअलिज्म, दो चीज नहीं है एक ही चीज है, क्या, तो वो है ब्राह्मण, ठीक है। आत्मा जो है वही है ब्राह्मण, ठीक है। और शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, कहाँ कहाँ पे किया वो देखो। तो एक श्रृंगेरी शारदा पीठम चिकमंगलूर कर्नाटका में, ज्योतिर्मठ गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में बद्रीनाथ, ठीक है। उसका कालिका मठ इन द्वारका द्वारकाधीश, और गोवर्धन मठ इन पुरी उड़ीसा, ठीक है। तो ये 4 आपको मठ हैं जो शंकराचार्य के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। तो इन्होंने एक बात कह दी थी, जो देखो ऐसा है जो एक ही चीज है और वो है ब्राह्मण, और इसको कहते हैं अद्वैत, इतना याद रख लो, ठीक है, अद्वैत। उसके बाद रामानुचार्य जो है वो बोलते हैं देखो भाई अद्वैत तुम्हारी बात तो स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन ये विशिष्ट अद्वैत है। ये क्या है, तो विशिष्ट अद्वैत समझो क्या है, तो ये है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, यानी कि सोल और ब्राह्मण जो है वो है तो एक, लेकिन दोनों ने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करी है और एक डिवाइन यूनिटी भी तक भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों जब हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऐसी ही थ्योरी देखने को मिलेगी क्या। तो देखो ऐसा है, जो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। अब इन दोनों के लिस्ट डिवाइडेड हैं, जो भाई कौन सी चीजों पे कौन काम करेगा, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट, और इन दोनों जो मिलकर काम करेंगे उसको हम लोग कहेंगे कंकरेंट लिस्ट। आगे पढ़ेंगे जब पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल लिस्ट है वो ये दर्शाता है जो हमारा देश जो है वो यूनिटेरियन नेचर है, और ये स्टेट गवर्नमेंट को जो कुछ पावर्स दी गई हैं वो दिखाता है ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर कभी कभी सवाल ये उठ जाता है, जो हमारा देश जो है वो फेडरल है या फिर यूनिटरी है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या फिर हमने फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रखा है। तो हम लोग कहते हैं नहीं भाई साहब ये है अपना क्वाजाई फेडरल, मतलब फेडरल है लेकिन सेंटर जो है उसका बोलबाला है।
यही बात आपको विशिष्ट अद्वैत में भी देखने को मिलती है। सोल और ब्राह्मण जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है, लेकिन इनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है विद डिवाइन यूनिटी, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो ये यूनाइट हो जाएंगे। यानी कि अगर इसको पॉलिटी के टर्म में बात करें तो फेडरल इन स्ट्रक्चर और यूनिटरी इन नेचर, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग यूनिटरी हो जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं निम्बकाचार्य, 13th सेंचुरी में आए, इन्होंने कहा 1 and 2 टुगेदर, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो आपको याद रखना है नींबू का अचार, ठीक है। अब नींबू का अचार जो होता है वो होता है खट्टा और मीठा, यानी कि दोनों चीजें इसमें होती हैं, लेकिन दोनों होती हैं अचार में ही। बस ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। तो इन्होंने द्वैत अद्वैत बनाया, ठीक है, यानी कि डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। कहने का मतलब खट्टा भी है मीठा भी है और नॉन डुअल यानी कि अचार का अचार है, ठीक है। तो प्रमोटेड डिवोशन टू राधा कृष्णा, बैलेंस्ड यूनिटी यानी कि बैलेंस्ड है, खट्टा भी है मीठा भी है, एंड डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड गॉड, गॉड यानी कि खट्टा भी है मीठा भी है और एक तरीके से बैलेंस्ड है, अचार है, ठीक है। तो नींबू का अचार ऐसे आप याद रख लेना, काम बन जाएगा। माधवाचार्य की बात कर लेते हैं। देखो माधव ने क्या बोला था, जो सच पूछिए तो दोनों अलग हैं भूषण भाई, ठीक है। तो इनका कहना है जो ये दो हैं टू फॉर एवर, ठीक है, यानी कि द्वैत वेदांत डुअलिज्म। इनका कहना है जो गॉड और सोल जो है जो इंटरनली डिस्टिंक्ट है, अलग है। स्ट्रॉन्ग वैष्णव ट्रेडिशन सेंटर्ड ऑन विष्णु, इनका बढ़ावा दिया गया था माधवाचार्य के द्वारा। मेन थीम ये है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर पूछ देंगे, जो माधवाचार्य की थ्योरी क्या है, जो गॉड एंड सोल जो है वो अलग अलग हैं, यानी कि इन्होंने द्वैत वेदांत की थ्योरी दी थी। अब आपको याद क्या रखना है वो बाद में आएंगे, उससे पहले एक और समझ लो वल्लभाचार्य के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गुरु के गुरु हैं, लेकिन इनके भी एक गुरु हैं जिनका नाम है विष्णु स्वामी, ठीक है, जो कि गुरु ऑफ वल्लभ है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये दिख जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वल्लभाचार्य का कहना यह है जो ये आपको प्योर वन है, मतलब गॉड और सोल जो है वो प्योर वन है, लेकिन वर्ल्ड इज डिवाइन। बस यही कीवर्ड इंपॉर्टेंट है और यही बात इनको शंकराचार्य से अलग करती है। देखो शंकराचार्य ने कहा था अद्वैत, तो देखो शंकराचार्य ने कहा था जो वर्ल्ड इज इल्यूजन, इन्होंने कहा था वर्ल्ड इज डिवाइन। बस यही है अंतर, ठीक है। अगर इतना याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन के लिए एक छोटा सा टेबल दे रखा है, बस आपको इसी को पढ़ना है, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है जो इनका जन्म होता है चंपारण्य में, कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। अब एसएससी में एक सवाल पूछा जाता है जो चंपारण मेला कहाँ पे लगता है, और ऑप्शन में दे देगा आपको बिहार, और आपको याद आएगा चंपारण मटन, ठीक है, और आप टिक लगा के आओगे बिहार, अब वो हो जाएगा आपका गलत। देखो दोस्तों, चंपारण मेला जो है वो छत्तीसगढ़ में लगता है, ये याद रखना है, चंपारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म होता है चंपारण छत्तीसगढ़ में, ये भी कोई कोई पूछ देते हैं। और उसके बाद शुद्ध अद्वैता, प्योर नॉन डुअलिज्म बाय वल्लभाचार्य, इन्होंने बताया था वर्ल्ड रियल है और डिवाइन है, और ये कीवर्ड आपको एकदम याद रख लेना है, ठीक है। और मैंने इसको रिवीजन वाले में 2-3 जगह हाईलाइट भी कर दिया है। पुष्टि मार्ग जो है इन्होंने स्टैब्लिश किया था, जो कि बेसिकली भगवान कृष्ण की पूजा होती है, और इसके बाद जो कृष्ण की पूजा होती है कौन कौन करते हैं, तो सूरदास, सूरदास के गुरु कौन हो गए, वल्लभाचार्य। कौन करते हैं, मीराबाई, मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं, उसके गुरु कौन हो गए, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु कौन है, तो विष्णु स्वामी। इससे सवाल कम आते हैं, लेकिन आते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा मेंशन कर दिया है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, वल्लभाचार्य मीन्स पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य मतलब शुद्ध अद्वैत, और वल्लभाचार्य मतलब सेंटर्ड टू कृष्णा वाली पूजा, ठीक है। चलिए अब फटाफट यहाँ पे एक टेबल है उसको देख लेते हैं, इससे आपको चीजें आसानी से रिकॉल अब हो रही होंगी। शंकराचार्य ने बोला था अद्वैत, यानी कि ओनली ब्राह्मण इज रियल, वर्ल्ड इज इल्यूजन, ठीक है। रामानुजाचार्य ने इनको बोला था ये विशिष्ट अद्वैत है, मतलब गॉड इज वन विद एट्रीब्यूट्स, भक्ति मैटर करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स उन्होंने लगा दिया, जैसा कि हम लोगों ने सेंट्रल स्टेट रिलेशन से समझा। उसके बाद निम्बू का आचार्य यानी कि निम्बकाचार्य, जो कि द्वैत अद्वैत का सिद्धांत लेके आते हैं, यानी कि गॉड एंड सोल, ठीक है, खट्टा और मीठा आर डिफरेंट येट यूनाइटेड, अचार में है, ठीक है। उसके बाद माधवाचार्य, सच पूछिए तो ये अलग है भाई, मतलब गॉड एंड सोल अलग है भूषण भाई, यानी कि द्वैत आर इटर्नली सेपरेट। ये मैंने पंचायत के एक सीन से आपको समझाने की कोशिश की है। उसका बाद वल्लभाचार्य यानी कि शुद्ध अद्वैत, यानी कि वर्ल्ड जो है ये रियल है और डिवाइन है, ठीक है, और शुद्ध है, यानी कि शुद्ध अद्वैत की बात हो रही है, ठीक है। कृष्ण भक्ति और पुष्टि मार्ग जो है इनका सिद्धांत था। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो एक चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, मतलब जो भक्ति मूवमेंट का ऊपर में रिलीजियस थिंकर्स जो थे, फिलोसफर्स जो थे, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं फिलोसॉफिकल सेंट्स की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों कर्नाटका में एक थे, इनका नाम था बसावन्ना। 12th सेंचुरी में ये आए थे और इन्होंने लिंगयात और वीर शैव मूवमेंट पे बल दिया था, ठीक है। और इनको मानने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं वीर शैवाज। देखो कर्नाटका में दो ग्रुप है, एक तो है लिंगयात है और दूसरा है वोक्कलिगा। ये दोनों पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव हैं। तो इसमें से जो लिंगयात जो थे ना, वो कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे और इक्वालिटी पे बढ़ावा देते थे। और इनका एक बड़ा फेमस है बसवन्ना का लाइन, वो है क्या कवे, मतलब काम ही पूजा है, आप काम को महत्व दो, ठीक है। और ये जो इनकी थ्योरी थी उसको वचनाज कहते थे, वचनाज जिसको लोग फॉलो करते थे। कौन करते थे? तो वीर शैवाज, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और ये भगवान शिव के उपासक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सर पे इन्होंने इस तरीके से तिलक लगा रखा है। चलते हैं नॉर्थ इंडियन सेंट्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामानंद से, समझते हैं। इनको फादर ऑफ नॉर्थ इंडियन भक्ति कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है वो अक्सर भक्ति मूवमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी एक फेमस कहावत है, लेट नो मैन आस्क अ मैंस सेक्ट और कास्ट, मतलब जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए काम। ये रामानंद ने कहा था। चलिए उसके बाद कबीर की बात कर लेते हैं। ये रामानंद के ही डिसाइपल थे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है, ये आपको याद रख लेना होगा, ठीक है। इनका जन्म कबीर का हुआ था वाराणसी में, और ये जुलाहा फैमिली यानी कि वीवर फैमिली से इनका जन्म हुआ था। जुलाहा थे बेसिकली ये। इनका एक फेमस कोट है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, रीडिंग बुक्स द वर्ल्ड डाइड, नन बिकेम लर्नड। इसका आगे का लाइन है, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो अभी आपको प्रेम का ढाई अक्षर नहीं पढ़ना है, आपको ये ढाई अक्षर पढ़ना है। एग्जाम निकल जाए उसके बाद पढ़ते रहो आप प्रेम के अक्षर। अब ये मैं क्यों कोट मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आगे सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया यहीं पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कबीर से रिलेटेड सवालों में, जो एक तो पहली बात, ये रामानंद के शिष्य थे। दूसरा बीजक जो है इनका वर्क है, मतलब काम है। और ये क्या है, तो जो भी इनके दोहे हैं वो बीजक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है सखी ग्रंथ, ये भी कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं। फॉलोअर्स को कबीरपंथी कहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ आपको वर्सेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। क्या है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारा, वो थोड़ा सा बाद में क्रिएट हुआ, लेकिन जब क्रिएट हुआ तो बहुत ही अच्छा क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि जो जो वर्ल्ड की अच्छी अच्छी चीज़ें थी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हमने ले लिया। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ले लिया है ना, उसका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ले लिया। सिमिलरली गुरु ग्रंथ साहिब में आपको जो जो सेंट उस समय में जो थे, उनकी अच्छी अच्छी बातें इसमें डाल दी गई थी, ठीक है। तो अक्सर ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, जो किसके वर्सेस को गुरु ग्रंथ साहिब में डाला गया था। तो ये सिर्फ कबीर ही नहीं थे, और भी सेंट हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। गुरु नानक की ही बात कर लेते हैं। देखो ये मुगल एम्परर बाबर के समय के थे। कभी कभी कंटेम्प्रेरी पूछ लिया जाता है, तो आपको बस ये क्रोनोलॉजी वाले डेट को याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको रिवीजन वाले में मेंशन कर दिया है, ताकि आप इसको क्रोनोलॉजी को हमेशा ध्यान में रखना। फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इनका जन्म होता है तलवंडी में, ठीक है, जो आज के डेट में ननकाना साहिब है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये खत्री कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी मृत्यु जो होती है वो करतारपुर पाकिस्तान में ही होती है। कब? तो 1539 में। इन्होंने आगे के लिए एज अ सक्सेसर गुरु अंगद को बनाया था, जिनका नाम था भाई लहना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब आदि ग्रंथ जो है उसी को कंटिन्यू कर दिया था। कहने का मतलब यही है, अब इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को। चलिए मीराबाई की बात कर लेते हैं। ये वुमन सेंट थी, स्पिरिचुअल टीचर थी। गुरु रैदास इनकी टीचर थे। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रैदास जो थे उनको रविदास भी कहते हैं, तो ये आपको समझना होगा। इनका जन्म जो है मीराबाई का, वो आपको प्रेजेंट डे राजस्थान में मेवाड़ जो है वहाँ पे होता है, ठीक है, कुडकी विलेज नियर पाली डिस्ट्रिक्ट। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ये इनकी शादी होती है राणा सांगा के इल्डेस्ट सन से, ठीक है। लेकिन इन्होंने वर्चुअली भगवान कृष्ण को अपना पति मान रखा होता है, ठीक है, उसके लिए वो डिवोटेड होती हैं, ठीक है। और इसको गिरिधर नागर बुलाती हैं। दोस्तों संत रविदास के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये कोबलर, ठीक है, बाय प्रोफेशन थे, जो चमड़ा बनाने का काम करते थे। और इन्होंने रविदास रिलीजन को फाउंड किया था। कारण क्या था? तो बेसिकली जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, इनको उस समाज में अनटचेबल्स करार दिया जाता था। इसी के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और इक्वालिटी के लिए रविदास रिलीजन फाउंड किया। ये मीराबाई की गुरु माने जाते थे, जो कि भगवान कृष्ण की डिवोटी थी। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके वर्सेस मेंशन्ड हैं। और संत रामानंद जो थे, ठीक है,
इसके शिष्य थे आपको संत रविदास, तो ये याद आपको रखना पड़ेगा। तो आपने एक चीज देखा होगा, जो सबसे ऊपर में वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, है ना। उसके बाद आए रामानंद, इनके नीचे आए आपको कबीर, ठीक है। और रामानंद के शिष्य हुए आपको संत रविदास। संत रविदास के नीचे मीराबाई। यहाँ पे समझने वाली एक बात यह है, जो संत रविदास जो थे ये निर्गुण भक्ति करते थे, लेकिन मीराबाई जो थी ये सगुण भक्ति करती थी, भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। तो बेसिकली आपको एक चीज समझना होगा, जो रामानंद जो थे इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये बहुतों के गुरु थे, इनके टोटल 12 डिसाइपल्स थे, ठीक है, जिसमें कबीर हो गए, संत रविदास हो गए, ठीक है, संत रविदास के शिष्य हो गई मीराबाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। दादू दयाल की बात कर लेते हैं। इनका जन्म होता है गुजरात में, ठीक है, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजस्थान में बिताई थी, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। टैनर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कलर करते हैं ना टैनरी, उस रंगरेज जिसको कहते हैं, टैनर कास्ट से बिलोंग करते थे। और उसके बाद ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, ठीक है। और इनको बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी बुलाया था, ठीक है। इसके बारे में जब हम लोग मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो चीज़ें समझेंगे। आ जाओ साउथ में, त्यागराज की बात कर लेते हैं। तेलुगु स्पीकिंग सेंट थे, जो कि तमिलनाडु में रहते थे, ठीक है। और इन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक को आगे बढ़ाया था, सगुन भक्ति पे जोर दिया था, ठीक है। और भगवान राम के उपासक थे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, आपको दिमाग में रखना है। त्यागराज जो थे वो भगवान राम के उपासक थे, ठीक है। चलिए पुरंदरदास की बात कर लेते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पढ़ा है, तो दोस्तों अदर रीजनल किंगडम्स में जब हम लोगों ने विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था जो पुरंदरदास जो थे वो कृष्णदेव राय के समय में थे। इनको फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है, पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग इंडियन म्यूजिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पुरंदरदास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने कन्नड़ में डिवोशनल सॉन्ग्स गाए थे, और उसके बाद सगुन भक्ति टू विट्ठल इनका बिलीफ था, उसी को प्रमोट किया था इन्होंने। चलिए अब रीजनल वेरिएशन की बात कर लेते हैं। तो देखो भारत में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट सेंट्स सामने आए विद डिफरेंट भक्ति ट्रेडिशन, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक बार मैं आपको मैप ही ड्रॉ करके बता देता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनी रहेगी। देखो भाई, सॉरी फॉर द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारा प्यारा भारत, लेकिन करना पड़ता है यहाँ पे चीज़ें बताने के लिए। देखो भाई, ये अपना भारत है। इमेजिन कर लेना ऐसा भारत है, ऐसा है नहीं, ठीक है, बस इमेजिन कर लेना। तो दोस्तों आपको पता होगा, जो ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ साउथ इंडिया से, महाराष्ट्र में आपको डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो शुरू हुआ भक्ति मूवमेंट से के अंदर। कौन कौन, तो सबसे पहला नाम आएगा आपको ज्ञानेश्वर का। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और रामदास। सबकी अपनी अपनी खासियत है, इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बिहार। बात हो रही है आपको 13 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में। यहाँ पे बिहार एक जगह है, बिहार में एक जगह है नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में आपको विद्यापति आते हैं। विद्यापति जो हैं वो गाते हैं आपको पदावली। ये क्या है, तो बेसिकली राधा और कृष्णा पे बेस्ड है ये, पहली बात ये। दूसरा, इन्होंने भगवान शिव के भी, मतलब ये अच्छे खासे उपासक थे, ठीक है। तो ये बात होगी बिहार की। उसका ठीक बगल में आ जाओ बंगाल। बंगाल की बात करें तो बंगाल में आपको गौड़ीय संप्रदाय का उदय होता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो पहुंच जाओगे आसाम। यहाँ पे नियो वैष्णविज्म, नया वाला वैष्णविज्म आपको देखने को मिलेगा, वैष्णविज्म। और इसके स्टार्टर थे श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। इन्होंने एक ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया जिसको कहते हैं सतारा, ठीक है। और सत्रिया जो आपको क्लासिकल डांस है, ये यहीं से निकल के सामने आया।
इसके बारे में हम लोग स्टैटिक जीके में जब क्लासिकल डांस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको ईस्टर्न इंडिया का बात। और नॉर्थ इंडिया में देखो, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे मीराबाई, इसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। गुजरात की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आए थे आपको नरसिंह मेहता। इन्होंने एक गाना लिखा था, ईश्वर जन को तेरे कहिए पीड़ पड़ाई जाने रहे, जिसको गांधी जी ने एज अ भजन अडॉप्ट किया था। नॉर्थ इंडिया में सूरदास, तुलसीदास, आपको कबीर, संत कबीर, ये सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में ये आपको इन्होंने अपनी भक्ति ट्रेडिशन को आगे फैलाया। तो बेसिकली यही है आपका मैप। चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से, चीज़ों को आपको समझना होगा। देखो यहाँ पे मैंने ज्ञानेश्वर को पूरा का पूरा हाईलाइट कर दिया है, इसलिए हाईलाइट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हैं इससे सवाल पूछे जाते हैं। पहला, मराठी भक्ति ट्रेडिशन की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने एक ज्ञानेश्वरी किताब लिखी थी जो कि बेसिकली भगवत गीता पे कमेंट्री थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अभंग को कंपोज किया था। अभंग क्या होता है? तो मराठी भाषा में डिवोशनल हाइम्स को अभंग कहते हैं। तो ये आपको जगह जगह देखने को मिलेगा जो इन्होंने अभंग क्रिएट किया था, चाहे वो ज्ञानेश्वर हो या फिर कोई और सेंट हो। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, जो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भावरत दीपिका, पूछते हैं ये सवाल। और उसके बाद अमृत अनुभव, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक सवाल ले लेते हैं। द फर्स्ट एवर डिटेल्ड कमेंट्री ऑन भागवत गीता इन मराठी वॉज डन बाय ज्ञानेश्वर। ठीक है, भगवत गीता पर मराठी में पहला विस्तृत भाष्य किसके द्वारा किया गया था? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं नामदेव की। पीरियड आपको याद रखना है 1270 टू 1350। ये वाले रिवीजन वाले क्रोनोलॉजी में मैंने इसको लगा रखा है, तो फिर अभी आप बस चीज़ों को समझो। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, टेलर थे प्रोफेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नामदेव से ये आएगा जो इन्होंने वरकारी सेक्ट का स्थापना किया था। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? तो वरकारी नामदेव ऐसे करके याद रख लेना, इन्होंने ही नाम रखा था वरकारी, ऐसे याद रख लेना, हो जाएगा। विट्ठल विठोबा की इसमें पूजा की जाती है। कहाँ पे? तो पंढरपुर में ये पूजा की जाती है। मोनोथेइज्म को बढ़ावा दिया जाता है, स्पिरिचुअल इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाता है, कास्ट डिस्टिंक्शंस को पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने हेल्प किया था सदर्न भक्ति को नॉर्थ इंडिया में ट्रांसफर करने में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र का जो लोकेशन है ना, अगर मान लो ये आपका गुजरात है, ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो लोकेशन है ये आपको साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में ब्रिज का काम करता है ना। अब इनके भी जो वर्स जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक सवाल लगा लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भक्ति पोएट नामदेव आर करेक्ट? भक्ति कवि नामदेव के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, और ये सवाल है आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का 2024 का ये सवाल है। He seemed to have played a part in transmitting the southern भक्ति to the northern India। अभी हम लोगों ने देखा, उन्होंने दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में पहुंचाने की भूमिका निभाई थी। उसके बाद he was a rigorous monotheist and opposed caste distinction। बिल्कुल सही बात है, वे कट्टर एकेश्वरवादी थे और जाति भेद का विरोध करते थे। ठीक है, तो ये तो अक्सर आपको भक्ति मूवमेंट में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, मोनोथेइज्म और कास्ट डिस्टिंक्शन को नकारना। इसके बाद ही वॉज ए डिवोट फॉलोअर ऑफ कबीर, वो कबीर के भक्त अनुयायी थे। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि 2 स्टेटमेंट ही सही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चीज़ों की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी तो आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे जो कौन सी बातें सही रहेंगी और कौन सी गलत होंगी। ठीक है, चलिए तुकाराम के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम था, पूरा नाम था तुकाराम बोलहोबा अंबिले। ठीक है, और ये प्रोफेशन से ग्रोसर थे, मनी लेंडर थे, फार्मर थे। इन्होंने भी अभंग को कंपोज किया था। इंपॉर्टेंट ये है, जो ये जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे, पीरियड आप याद रखोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। छत्रपति शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और इन्होंने मराठा नेशनलिज्म को फैलाने में एक ग्राउंड वर्क तैयार किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक नाथ की बात कर लेते हैं। इन्होंने कमेंट्री लिखी थी भावरथ रामायण। किस पे बेस्ड था? तो रामायण पे के बेस्ड पे इन्होंने कमेंट्री लिखी थी। इसके अलावा एक और कमेंट्री लिखी थी भागवत पुराण पे, 11th बुक पे इन्होंने कमेंट्री लिखी थी। देखो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे इमेज देखो आप, एक नाथ, संत एक नाथ, यहाँ पे इन्होंने हाथ में भागवत पकड़ रखा है, इसी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, समर्थ रामदास की बात कर लेते हैं। तो भगवान राम के उपासक थे और शिवाजी के ये स्पिरिचुअल गाइड थे। इन्होंने किताब लिखी थी 10 बोध और मनाचे श्लोक पूछते हैं, और बस इतना आप याद रखो तो काफी है। बंगाल सेंट्स की बात कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु, इनका ओरिजिनल नाम था विशंबर मिश्रा, निकनेम नीमन। यहाँ पे नोमान लिखा गया है, नीमन। नीमन क्यों? तो ऐसा कहा जाता है जो ये नीम के पेड़ के नीचे में इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, चलिए
सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है, जो इन्होंने गौड़ीय वैष्णविज्म की शुरुआत की थी, जिसमें कृष्ण भक्ति होती है, ग्रुप सिंगिंग होती है, जिसको कीर्तन कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने संकीर्तन को बढ़ावा दिया था, कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो संकीर्तन जो है ये यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का जो पार्ट है वो कहाँ का है, तो दैट आंसर विल बी मणिपुर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा संकीर्तन आपको साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है, जब हम लोग इंडियन म्यूजिक पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, यूनेस्को का अगर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट आ गया तो आपको मणिपुर लगाना है। हरे राम हरे कृष्णा इनका थीम है, आपने सुना होगा, अक्सर ये लोग हरे राम हरे कृष्णा गाते हैं। आसाम सेंट की बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे न्यू वैष्णविज्म की शुरुआत होती है शंकर देव के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, खासकर एसएससी में तो बहुत बार सवाल इनके ऊपर में पूछा जाता है, ठीक है। कृष्ण भगवान की पूजा होती है, मोनोथिस्टिक होती है, लेकिन आइडल वर्शिप नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। अब ये लोग जो पूजा करते हैं उसमें जो गीत गाते हैं उसको बोर गीत कहते हैं, और जो थिएटर्स के माध्यम से जो कम्युनिकेट करते हैं उसको अंकिया नाट और भावना कहते हैं, ठीक है। सत्रिया डांस जो क्लासिकल डांस है यहीं से निकल के आया है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लैंग्वेज देखो, ब्रजबूली या फिर ब्रजवाली इसको कहते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज ही डिवाइस्ड। और फाउंडेड सतारास, ये क्या है, तो बेसिकली मोनेस्टिक सेंटर्स हैं, इसी से सत्रिया निकल के आया है, ठीक है। अब ये जो सतारास जो है वो आपको मोनेस्टिक सेंटर्स हैं, जिस तरीके से विहाराज हमने पढ़ा था बुद्धिज्म से रिलेटेड, यहाँ पे सताराज हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेयर हॉल होता है उसको कहते हैं नामघर। बात कर लेते हैं सूरदास की। ये जन्म से अंधे होते हैं, ब्रज भाषा में ये लोग ये काम करते थे, मतलब उस पर लिखते थे। इनके गुरु थे बल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भगवान कृष्ण के उपासक थे। सुर सागर, सुर सुरावली, साहित्य लहरी, साहित्य रत्न, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता सवाल है, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्पायर अकबर जो थे इन्हीं के समय में थे, ठीक है। और ये सगुन भक्ति करते थे, यानी कि भगवान कृष्ण का आइडल वर्शिप ये लोग करते थे, ठीक है। पुष्टि मार्ग, बस इतना याद रखोगे काम बन जाएगा। तुलसीदास की बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो अवधि में लिखा था। कहाँ पे लिखा था, तो चित्रकूट के घाट पे इन्होंने बैठ के ये लिखा था। नरसिंह मेहता की बात कर लेते हैं। एक ही चीज याद रखना है, जो ये गुजरात के थे, ठीक है, वैष्णव भक्त थे, और इनको आदि कवि भी कहा जाता था, मतलब फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लिटरेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने वैष्णव जन तो गाया था, जो कि महात्मा गांधी का एक बड़ा ही फेवरेट भजन भजन था, ठीक है। कुछ और रीजनल सेंट्स हैं, सूरदास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तुलसीदास के बारे में पढ़ लिया, विद्यापति की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली। चलिए मैप से हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो यहाँ से शुरुआत होती है आपको कर्नाटका तमिलनाडु से, ये शुरुआत होती है भक्ति मूवमेंट की, और ये ऊपर जाता है। रामानुज जो होते हैं वो रिवाइव इसको करते हैं, ठीक है। बसावन्ना जो है ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। पुरंदर दास, फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद रामदास, इनका ये आपको मराठा से भी इनका लेना देना है, और ये शिवाजी के भगवान ये जो शिवाजी थे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, उनके स्पिरिचुअल गाइड थे। अब महाराष्ट्र आते हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, ठीक है। उसके बाद नरसिंह मेहता, वैष्णव जंतो। उसके बाद दादू दयाल जो थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजस्थान में बिताई थी। इसके अलावा मीराबाई। सूरदास जो थे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास। शंकर देव आसाम, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य देव जो थे वो वेस्ट बंगाल। उसके बाद गुरु नानक, उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, मृत्यु भी इनका पाकिस्तान में ही हुआ था। करतारपुर, तो यानी कि जहाँ पे जन्म हुआ था नानकन साहिब, और करतारपुर साहिब जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए सूफी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस चीज़ें आपको समझनी होगी। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ईरान पर्शिया से होता है, ठीक है। इंडिया में आता है 11th to 12th सेंचुरी में, ठीक है। और लेकिन जब इंडिया में आता है उससे पहले ही ये फुल्ली डेवलप हो जाता है। क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि इनको मन था आने का, बस इतना समझ लो। मतलब कोई आर्मी के साथ नहीं आता है, किसी रिलीजियस कन्वर्जन को दिमाग में रखते हुए नहीं आता है, ठीक है। और इंडिया का जो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए ये आता है। चलिए कुछ सूफी टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। सिलसिला क्या होता है, तो बेसिकली सूफी ऑर्डर होता है, स्पिरिचुअल लीनिएज होता है। जैसा कि आपने देखा, जो धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और ये अपने आप में एक ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है। ये धर्म को मान रहा है, मतलब इसी धर्म हिंदुइज्म को मानने वाले जो हैं वो अलग अलग ऑर्डर्स इन्होंने जैसे बना लिए थे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सिलसिला जो है ये सूफी ऑर्डर है, जो कि बेसिकली स्पिरिचुअल लीनिएज को दिखाता है।
उसके बाद पीर शेख मुर्शीद, मतलब स्पिरिचुअल गाइड। तो अक्सर आपने गाना सुना होगा जो तू ही है मुर्शिद मेरा, यानी कि यू आर स्पिरिचुअल गाइड। उसका मुरीद मतलब डिसाइपल, मैं तेरा मुरीद बन गया यानी कि डिसाइपल हो गया, ठीक है, भक्त हो गया। खनका, खनका क्या है? तो सूफी हॉस्पाइस और मोनेस्ट्री, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा सतारा, है ना, श्रीमंत शंकरदेव से, उसके जैसे ही बुद्धिज्म से हम लोगों ने देखा विहार, उसी तरीके से खनका जो कि सूफी से रिलेटेड है। समा ये क्या है? तो डिवोशनल म्यूजिक है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं। दिक्र ये क्या है? तो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, भगवान को याद करते हैं। दरगाह, श्राइन ऑफ सूफी सेंट। और जियारत ये क्या है? तो पिलग्रिमेज टू सेंट तुम्ब। बस इतना दो चार वर्ड है। आप अगर एक या दो बार पढ़ लोगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर सवाल आ गए तो ऑप्शंस देख के आसानी से एलिमिनेट कर लोगे। अब चलिए भारत में जो सूफी ऑर्डर्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है चिश्ती ऑर्डर। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये मोस्ट लिबरल है, ठीक है, बहुत ही लिबरल है, सबके लिए बना हुआ है ये। फाउंडर है इसके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर, 12th सेंचुरी में। अजमेर शरीफ आपने सुना होगा। ट्रेट इसका था बहुत ही लिबरल, पीपल सेंट्रिक, म्यूजिक फ्रेंडली। समा, समा का मतलब होता है म्यूजिक। ए पॉलिटिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए पॉलिटिकल होने के कारण अक्सर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे पहुंचते हैं चादर चढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेजर सेंट्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, अजमेर श्राइन, ठीक है। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली आ जाओ। उसका इनको महबूब इलाही भी कहते हैं, ठीक है, मतलब सबको प्यार करो, नफरत किसी से मत करो। बाबा फरीद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंजाबी में लिखा था, ठीक है। और इसके इनके ग्रंथ जो इनके जो वर्सेस हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिसाब किताब है इनका। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, कुतुब मीनार इन्हीं के लिए बनाया गया था, इन्हीं के याद में बनाया गया था, ठीक है। और ये पहला इस्लामिक मीनार था हमारे भारत में। चलिए सोहरावर्दी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सीधे पूछा जाएगा जिसके फाउंडर कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, मुल्तान से बिलोंग करते थे। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा कट्टर चीजें देखने को मिल जाएंगी। जो चिश्ती ऑर्डर था वैसा अब कोई और है नहीं। तो ऑर्थोडॉक्स, प्रो शरिया, पॉलिटिकली एक्टिव। प्रैक्टिस की बात करें तो आपने देखा था जो चिश्ती ऑर्डर जो था वो ए पॉलिटिकल था, लेकिन यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो पॉलिटिकल दिख रही हैं। अनलाइक चिश्तीज दे एंगेज्ड विद रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बात कर लेते हैं नक्शबंदी ऑर्डर की। ये सबसे ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। अब ऐसे याद रख लेना, जो सब नक्शबंदी नाम से ही लग रहा है ना, जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स। एक इम्पॉर्टेंट है शेख अहमद सिरहिंदी, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो अगर फाउंडर की बात कहेंगे तो नक्शबंदी ऑर्डर के जो फाउंडर थे वो थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, ठीक है। शरिया कानून को ये पूरी तरीके से मानते हैं, मतलब शरिया को पूरी तरीके से ये लोग मानते हैं। यही कारण था जो औरंगजेब इनको ज्यादा पसंद था, और अकबर जो था जो थोड़ा लिबरल था वो पसंद इनको नहीं आता था। चलिए कादरी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में फाउंडर थे इसके शाह नयामुतुल्लाह कादरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है, जो इनका बिलीफ था वहाद अल वजूद में, यानी कि यूनिटी ऑफ बीइंग। और इनका स्प्रेड जो था उत्तर प्रदेश, डेक्कन और पंजाब में है। मियां मीर इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इनके ऊपर में अक्सर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये दारा शिकोह के मेंटर रह चुके हैं। इसके अलावा जहानारा बेगम, हसरत मोहानी जो फ्रीडम फाइटर थे, और इकबाल, ठीक है, एल छूट गया, ठीक है, तो वो भी कादरी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। बंदा नवाज, बेनिफेक्टर ऑफ गॉड, इन्होंने 30 बुक्स लिखी थी सूफीज्म पे। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इन्होंने फिरदौसी ऑर्डर का ये किया था, फाउंड किया था, जो कि बिहार में था, और इसको बाद में डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बीपीएससी में अक्सर इस पे सवाल पूछा जाता है। शाह अब्दुल्ला सुतारी, ये सुतारी ऑर्डर नाम से ही लग गया होगा। उसके बाद शेख अहमद सिरहंदी, ये तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा नक्शबंदी सेंट थे, इनका नाम था मुजाहिद अल्फ ई सानी, ठीक है। तो यही थे। इसको एक टेबल में हम लोग ने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, फटाफट आप देख लेना, बस काम आपका हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है चिश्ती ऑर्डर, उसके बाद सूरवर्दी ऑर्डर, कादरी ऑर्डर और नक्शबंदी ऑर्डर से भी सवाल पूछे गए हैं। चलिए फटाफट अब हम लोग सवाल लगाते हैं। ये वो सारे सवाल हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए। पहला सवाल है, द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलवर सेंट ने की थी, ठीक है। अलवर और नैनार सेंट ने साउथ इंडिया से इसकी शुरुआत की थी, ठीक है।
द कॉमन बिलीफ ऑफ लाइफ ऑफ बोथ बुद्धा एंड मीराबाई वाज, बुद्ध और मीराबाई के जीवन की सबसे समान मान्यता क्या थी? देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ सवाल है, इसको समझना होगा। जो बुद्ध जो थे और मीराबाई जो थी, ठीक है, इन दोनों का एक ही चीज पे बिलीफ था, जो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब यह संसार दुखों से भरा है। दोस्तों याद करो, फोर नोबल ट्रूथ जो बुद्धिज्म में दिया गया था बुद्धा के द्वारा, ठीक है, पहला ही है जो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ठीक है, यह संसार दुखों से भरा है। लेट नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट और कास्ट हुज डिक्टम वाज दिस, किस संत ने यह कथन कहा था, जो किसी व्यक्ति से उसके संप्रदाय या जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, जाति ने पूछो साधु की। यानी कि बात यहाँ पे हो रही है रामानंद की, और इसी के शिष्य थे कबीर, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। वैष्णविज्म इन कामरूप वाज पॉपुलराइज्ड बाय, कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था शंकर देव ने, कामरूप यानी कि आसाम, ठीक है। रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो ये विशिष्ट द्वैत जो है, विशिष्ट अद्वैत, उससे संबंधित हैं। और जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, मतलब वही सेंटर स्टेट रिलीजन वाला हिसाब किताब हम लोगों ने समझा था। शुद्ध अद्वैत की बात करें तो प्योर अद्वैत जो था वो दिया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो एक या दो बार देख लेना, याद आ जाएगा, ठीक है। देखो शंकराचार्य, शंकराचार्य इन्होंने दिया था अद्वैत। उसके बाद आए थे विशिष्ट अद्वैत लेके, कौन? तो ये आए थे आपको रामानुजाचार्य। उसके बाद माधवाचार्य आए थे। माधवाचार्य ने क्या कहा था? तो सच पूछो तो गॉड एंड सोल अलग अलग है, यानी कि द्वैत, ठीक है, द्वैत। उसके बाद आपको ये आए थे वल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत दिया था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, जो कि बेसिकली कृष्ण को सेंटर में रख के पूजा करने की बात हो रही है यहाँ पे। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज? निम्नलिखित में से वो कौन से पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? दोस्तों ये वो व्यक्ति थे, पहली की बात हो रही है, वो वे व्यक्ति थे जिन्होंने साउथ इंडिया से भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया तक लेकर गए, और उन्होंने इसके लिए हिंदी को एज अ मीन्स बनाया, एज अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। बात यहाँ पे हो रही है रामानंद की, ठीक है। कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये लोग जो थे, ये लोग करते थे आपको निर्गुण भक्ति। हु कंपोज्ड बीजक, बीजक जो था वो बेसिकली कबीर के दोहे हैं, ठीक है, कबीर के दोहे। द राइट आंसर इज कबीर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ है न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, ठीक है। लेकिन ये ढाई आखर प्रेम का आपको एग्जाम निकलने के बाद पढ़ना है, ठीक है। ये लाइन किसने बोला था? तो ये बोला था कबीर ने। A collection of dialogues between the Kabir and धर्मदास is titled, कबीर और धर्मदास के बीच संवादों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये अमरमूल से जाना जाता है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द भक्ति सेंट्स ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही कालक्रम चुनिए, ठीक है। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। बेसिकली ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है, तो यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। देखो जैसे चैतन्य बाद में आए, है ना, कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, देखो गुरु नानक पहले आ गए, ठीक है, तो ये गलत है। तो कबीर के बाद गुरु नानक, गुरु नानक के बाद चैतन्य, चैतन्य के बाद मीराबाई। ये जब मैं आपको लास्ट में रिवीजन वाले में जो मॉड्यूल दूंगा ना, उसमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड रहेगा। हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग्स आर देयर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा? ठीक है, तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। मठ की बात नहीं हो रही है, ज्योतिर्लिंग की बात हो रही है। तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो कि भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का जन्म स्थान था? तो देखो उन्होंने जन्म लिया था नानकना में, नानकना साहिब वहीं पे है, और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में, करतारपुर साहिब वहीं पे है, दोनों पाकिस्तान में है।
God knows man's virtues and inquiries, not his caste. In the next world, there is no caste. दिस वॉज द थ्योरी ऑफ विच भक्ति सेंट। ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, अगले संसार में कोई जाति नहीं होगी। ठीक है, यह विचार किस भक्ति संत का था? तो ये गुरु नानक का था। ठीक है, ऐसे सवाल अगर अक्सर पूछ देते हैं तो ये याद रखना मुश्किल है। हु रोट राग गोविंद? राग गोविंद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों राग गोविंद जो है वो मीराबाई ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स में मेंशन में कर दूंगा वैसे ये बात। अरेंज द फॉलोइंग सेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित संतों को उनके कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पे आपको नामदेव जो है पहले आएंगे, उसके बाद आएंगे कबीर भाई साहब, उसके बाद आएंगे नानक जी, गुरु नानक जी, और लास्ट में आएंगे मीराबाई। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ऑप्शन होगा आपका, क्या होगा, 2143। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले चीज़ें आपको समझनी होगी, उसके बाद आप याद करोगे। याद देखो, मैं टेबल में तो दे दूंगा क्रोनोलॉजिकली, लेकिन आप याद रखो, नामदेव के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था भक्ति मूवमेंट को साउथ से ईस्ट नॉर्थ में मूव करने के लिए। यानी कि ये पहले आएंगे, ठीक है, रामानुज जिस पीरियड में थे उसके बाद ही आए थे। ठीक है, तो ये अराउंड 1270 के आसपास ही आए थे। ठीक है, उसके बाद कबीर की बात करें तो कबीर तो आपको बहुत बाद में आए, 1440 में आए, लेकिन इनके बाद आए आपको गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म तिथि पूछा जाता है तो 1469, ये आपको याद रखना है। और मीराबाई बाद में आई 1498। 1498 में वास्को डी गामा भी आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? तो पोर्टुगाल से आया था। चैतन्य महाप्रभु इज रिलेटेड टू विच सेक्ट? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने शुरुआत की थी गौड़ीय संप्रदाय की। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, क्या करते थे? तो ये करते थे हरे रामा और हरे कृष्णा। आपने सही सुना। द बुक रामचरितमानस वाज रिटन बाय। रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये तुलसीदास ने लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? तो चित्रकूट के घाट पे लिखी थी। कहाँ पे? तो अयोध्या में। द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका इज। विनय पत्रिका से के लेखक कौन है? तो दोस्तों विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास। अब आप इसको विनय पितक से कंफ्यूज मत हो जाना, जो हम लोगों ने बुद्धिज्म में पढ़ा था। देखो दोस्तों, विनय पितक जो था, विनय पितक, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता था, जैसे हम लोगों ने याद किया था, याद करो। और डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स। तो बुक्स ऑफ रूल्स जो था वो विनय पिटक था बुद्धिज्म में। ठीक है, और ये डिफरेंट है, ये तुलसीदास ने लिखा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेंट ऑफ द वरकारी सेक्ट? दोस्तों ये नाम आपको याद रख लेना है। वरकारी सेक्ट का नाम नामदेव ने रखा था। ठीक है, भगवान विठोबा, विठल विठोबा की पूजा की जाती है। कहाँ पे? तो पंढरपुर है, वहीं पे ये पूजा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त तुकाराम वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर मुगल के कंटेम्प्रेरी थे। और ये सारी बातें आपको टेबल से ही पता चलेंगी, जो आपको लास्ट में रिवाइज करना है। ठीक है, जब आप मुगल डायनेस्टी को पढ़ लोगे, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ से क्रोनोलॉजी पता चलेगी। उसके बाद जब आप इसको रिवाइज करोगे तो यहाँ से आप क्रोनोलॉजी को जोड़ोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा जो कौन से किस समय में कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के समर्थक नहीं थे? तो दोस्तों देखो, नागार्जुन तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, इनका ये तो बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, तो ये तो यही होगा सही आंसर। बाकी तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य अभी तो हम लोगों ने देखा ही। चिश्तिया सूफी ऑर्डर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पे है? यहाँ पे है। शेख निजामुद्दीन औलिया वाज द डिसाइपल ऑफ, किसके डिसाइपल थे? तो ये थे आपको बाबा फरीद के डिसाइपल। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, और डिसाइपल को क्या कहते हैं? तो मुरीद कहते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सदी ऑफ इंडिया? किस निम्नलिखित में से किसे भारत की शादी कहा जाता है? दोस्तों ये पता नहीं, शायद आमिर हसन को कहा जाता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं है, आमिर खुसरो नहीं है, बाकी के ऑप्शन सुने भी नहीं मैंने, ये तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो आमिर हसन, मुझे इसका आंसर याद नहीं आ रहा है।
विच सूफी सेंट वाज कॉल्ड महबूबे इलाही? किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिलवर ऑफ गॉड। इलाही का मतलब गॉड होता है। जिल्ले इलाही बलबन, याद आ रहा है कुछ? हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल शेख उल हिंद? निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वॉज, सबसे रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो दोस्तों ये था आपका नक्शबंदी। नाम से ही लग रहा है बंदी लगा हुआ है इसमें, ठीक है, पहली बात ये। और नक्शबंदी सिरहंदी ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो सिरहंदी जो थे इन्होंने इसको प्रोपलाइज किया था। सिरहिंदी और नक्शबंदी दोनों याद रख लेना आपको, ठीक है। शेख अहमद सिरहिंदी नाम था। और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द शरिया लॉ। शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग्स टू विच सेक्ट? सोहरावर्दी सिलसिला इंपॉर्टेंट है। सोहरावर्दी सिलसिला से फाउंडर ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वन लाइन में सिमट जाएंगी। अगर आप सूफीज़म को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको नाम और ऑर्डर, फाउंडर कौन है, ऑर्डर और फाउंडर, बस इतना याद कर लो, काम बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सूफीज्म? निम्नलिखित में से कौन सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो उलेमा जो है ये नहीं है, बाकी खनका, शेख, समा हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, वो सारे के सारे हैं, ठीक है। और हु कंपोज्ड बारह मासा? बारह मासा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये एक सवाल कहाँ से आ गया? अगर आ गया तो ये सूफीज्म से रिलेटेड है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो 16th सेंचुरी सूफी पोएट थे, ठीक है, जिन्होंने बारह मासा सेगमेंट लिखी थी। और ये बारह मासा जो था वो पद्मावत का पार्ट था। पद्मावत नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ऑलरेडी भी पढ़ रखा है लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम लोग मुगलों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।